गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई जस्ट होप कि आप सब बहुत अच्छे हो, सेफ हो। सो गाइस, अगर आप मुझे कुछ दिन से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं कर रही हूँ मेरी चैनल पे एक सीरीज़ जो कि है हैशटैग मेहमान नवाजी। सो या एंड गाइस, मैंने ऑलरेडी 2 ब्लॉग अपलोड कर दी है जो कि रिलेटेड है शॉपिंग। एंड आज का जो ब्लॉग होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज से शुरू होने वाली है मेरी युगल सरकार की, मतलब हमारी जो न्यू मेहमान हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा का विधि। एंड इस वीडियो पे ना कि सिर्फ आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, बल्कि आपको ये भी जानने को मिलेगा कि क्यों प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है एंड क्या क्या चीज़ें लगता है एंड आप कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, कब कर सकते हो, एवरीथिंग आपको इस वीडियो पे जानने को मिलेगा। सो मेक श्योर वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना एंड आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे। सो या गाइस, एंड अगर आपको ये जानना है कि क्या क्या शॉपिंग करना पड़ता है प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो आप मेरी पिछली जो 2 ब्लॉग है वो देख सकते हो, वो शॉपिंग रिलेटेड ब्लॉग ही है। सो या फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आप देख सकते हो कि भगवान का जो भी बर्तन मुझे चाहिए होगा वो सब कुछ मैंने साफ़ करके रख दी है। एंड हेयर यू कैन सी लड्डू एंड सारा जो भगवान है वो उनको भी हमने साफ़ सुथरा करके रखे हैं क्योंकि बाद में पूजा होगा, गुरुवार था। एंड यहाँ पे है पूजा सामग्री जो कि मुझे चाहिए होगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो शिव परिवार हमारा साथ है। एंड गणेश जी का आज पूजा होगा सबसे पहले क्योंकि वो प्रथम पूज्य है। एंड यहाँ पे घट प्रतिष्ठा भी होगी माता लक्ष्मी की क्योंकि आज गुरुवार है। सो एंड यहाँ पे आप मेरी लड्डू को देख सकते हो, वो सुबह सुबह एकदम तैयार होकर बैठा हुआ है। सो या उसको भी ब्रेकफास्ट करवाना है पहले एंड उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो भूखे पेट रहेगा तो मेरा दिमाग ख़राब कर देगा। सो या एंड आज इसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है। सो गाइस, यू कैन सी यहाँ पे मैंने फ्लावर को कट करके रखी है, मतलब फ्लावर का जो स्टिक आता है ना उसको मैंने कट करके रखी है। एंड इतना सारा फ्लावर को लेके मैं करूँगी गणेश जी का सज्जा, मतलब उनका जो बैठने का स्थान है उसको मैं रेडी कर रही हूँ फूलों से क्योंकि सबसे पहले पूजा गणेश जी का होगा क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य है। बिना उनके पूजा किए कोई भी शुभ काम हम शुरू नहीं कर सकते। सो या उनकी पूजा की तैयारी हो रही है। एंड गाइस, उनकी पूजा के लिए आपको पहले तो उनको स्थापना करना पड़ेगी एंड उसके बाद चावल लगेगा एंड हनी लगेगी एंड उसके बाद उनको वस्त्र अर्पण करना पड़ेगा, देन तिलक, देन आप फल दे सकते हो बट कोई भी फल दो वो अनकट होना चाहिए, मतलब आप उसको पूरा का पूरा आपको देना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप मिष्ठान पे जो आपको जैसे मर्जी वो दे सकते हो। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बहुत ही सुंदर सा गणेश जी के लिए जो बैठने का जगह है वो रेडी की है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड बीच में गणेश जी बैठेंगे। सो आप देख सकते हो हमारा जो गणेश जी है वो मार्बल का है एंड बहुत ही सुंदर इसमें काम किया गया है। सो इनको पहले हम यहाँ पर बैठाएंगे। सो या यू कैन सी एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर को ठीक कर रही हूँ। एंड मुझे लगा कि मुझे और एक फ्लावर चाहिए सामने के लिए तो वो मैं कर दी हूँ, यू कैन सी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि गणेश जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं फूलों पे बैठ के। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कंट्रास्ट पे रखी है जो मतलब वाइट, येलो देन वाइट। सो या बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे वो। सो गाइस, यहाँ पे आप जो थाल देख रहे हो इसमें हम लोग बिठाएंगे हमारी जो युगल सरकार है उनको। सो या फिर से एक झलक देख लो यहाँ। सो ओके एंड इनको हम बिठाएंगे इसके ऊपर। ये एक दुपट्टा है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो मैं इसको डबल फोल्ड करके मतलब ऐसे रखूँगी एंड उसके बाद बिठाऊँगी हमारी जो युगल सरकार है उनको। एंड गाइस, आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी भगवान का मूर्ति स्थापन कर रहे हो या तो फिर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, आपको उन लोगों का जो आइज़ है उसको बांध देना है किसी येलो या तो फिर रेड कपड़ा आप ले सकते हो।
सो या एंड मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वो लोग का जो आँख है वो 5 दिन तक बंधे रहेंगे, वो लोग एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे एंड वी ऑल नो दैट हाउ मच दे लव इच अदर। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे करके दोनों को एक दूसरे के सामने रख रही हूँ कि जैसे मतलब वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख सके, एक दूसरे की आइज़ पे अच्छे से देख सके, क्योंकि वो लोग काफ़ी मतलब 5 दिन तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे एटलीस्ट मेरी घर पे, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो इसलिए मैं ऐसे करके उन लोगों को बैठा रही हूँ ताकि वो एक दूसरे को पहले बहुत अच्छे से देख ले एंड उसके बाद ही मैं क्या करूँगी, उन दोनों का जो आइज़ है उसको कवर कर दूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या की है, जो मार्केट पे ये लोग कपड़ा आता है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, मतलब जो भगवान के लिए यूज़ किया जाता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि आंखों पे हर्ट रहेगा, इसलिए मैं क्या की हूँ, जो वाइट कलर का हैंकरचिप आता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हैंकरचिप था, मैंने उसको क्या की है जो वाटर पे हल्दी घोल के उस पर जो कपड़ा है उसको भिगो के मैंने सुखाया है एंड वो इस तरह से बन गया है एंड ये आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। एंड मैं इसको डबल फोल्ड करके पहले राधा रानी का जो आइज़ है उसको मतलब कवर करूँगी एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो लोग मतलब मैं जितना बार बांधने जा रही थी ना वो खुल जा रहा था, तो मैं तो मतलब परेशान हो गई थी बांधते बांधते, बट फाइनली हम बांध दिए हैं। सो सबसे पहले राधा रानी का मतलब काम किया जाता है जो भी आप करो, क्योंकि राधा रानी हमारी सर्वोपरि है। सो एंड यहाँ पे हम लोग जो हमारा कान्हा है उनका जो आइज़ है उस पर क्लॉथ चढ़ाएंगे। सो यू कैन सी एंड आपको ध्यान रखना है कि किसी भी हाल पे ये जो क्लॉथ है ये हटना नहीं चाहिए, जब तक आपका प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट नहीं होता तब तक, ये मेन चीज़ है, आपको ध्यान पे रखना है। एंड गाइस यहाँ पे हम लोग शुरू की है पूजा, पुरोहित तो मैं ही हूँ। सो मैं मम्मी को बोल बोल के दे रही हूँ कि पहले ये करो पहले वो करो। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा की तैयारी करें एंड पूजा की सामग्री तो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं उनका थाल सजा रही हूँ, मम्मी यहाँ पे जो धूप दीप है उसको रेडी कर रही है एंड या आप देख सकते हो कि मैं पानी वगैरह सब कुछ रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले आरती करेंगे, फूल तो हमने चढ़ा के रखे हैं। वंदे देव गजानन विघ्न विनाशन नमो प्रभु महाकाय महेश नंदन सर्व विघ्न नाश হয় তোমার শরণে অগ্রেতে তোমার পূজা করিনু যতনে নমো নমো লম্বোদর নমো গণপতি মাতা যার আদ্যা শক্তি দেবী ভগবতী সর্বদেব গণাসং অগ্রে যার স্থান विधि विष्णु महेश्वर आर देवगण त्रिनयनी तारार बंदिनु श्री चरण वेद माता सरस्वती लयु शरण ओम गं गणेशाय नमो। सो गाइस मैंने यहाँ पे सबसे पहले पूजा का मंत्र, उसके बाद गणेश वंदना का मंत्र एंड उसके बाद गणेश प्रणाम की मंत्र को किया है उच्चारण। तो मुझे ये सब पता नहीं था तो मैंने गूगल से कलेक्ट की है। अगर आप चाहो तो आप गूगल से कलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप सिर्फ ओम गण गणपति नमः का भी उच्चारण कर सकते हो, इससे भी काम चल। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गणेश जी का हमारा जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुका है एंड जैसे कि मैंने कहा था सब कुछ डन है एंड आप देख सकते हो कि किस तरह से गणेश जी का पूजा किया जाता है। सो या एंड नेक्स्ट हम चलेंगे हमारी जो प्राण प्रियतम है
उनकी तरफ। सो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, उनको गोदी पे ले रही हूँ। एंड बाय द वे मैं ना जो वीडियो है उसको सेल्फी मोड पे शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था कि सब कुछ अच्छे से आ रहा है कि नहीं। सो इसलिए दाएं हाथ एंड बाएं हाथ का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। आपको जो भी करना है दोनों हाथ को यूज़ करके करना है। एंड आरती वगैरह आपको ऑब्वियसली दाहिने हाथ से करना पड़ता है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम फर्स्ट डे पे क्या करें, जो चावल है उन पे मतलब चावल पे रखेंगे भगवान को। सो या आप देख सकते हो ऐसे बिल्कुल फुल कर देना है। सो मेरी जो मतलब मूर्ति है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो इसलिए ठीक से कवर नहीं हो पा रहा था। पहले जो कटोरी मैंने रखी थी चावल की वो तो ख़त्म हो गया था, दूसरा कटोरी लाना पड़ा था, बट फिर भी ठीक से कंप्लीट से मतलब ढका नहीं गया था। बट फिर भी जैसा भी हुआ है इट्स ओके। एंड उसके बाद हमें लगेगी और एक कपड़ा जो कि बड़ा होना चाहिए। जिस पात्र पे आप भगवान को रखे हो उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको ये जो कपड़ा है इससे बहुत ही अच्छे से कर देना है भगवान को कवर। जैसे कि रैप होता है ना, तो वैसे बिल्कुल रैप कर देना है, ताकि कोई भी बाहर का हवा जो मतलब व्हाटएवर जो भी हो वो अंदर ना घुस पाए। मतलब एकदम अच्छे से आपको चारों दिशा से आपको ध्यान पे रखना है। कोई भी लीक नहीं होना चाहिए, कोई भी जगह से लीक नहीं होना चाहिए। चारों दिशा से आपको करनी है कवर। हियर यू कैन सी कि मैंने चारों दिशा से उनको कर दी है कवर। सो गाइस, जैसे कि मैं आप सबको पहले ही बोली थी कि ये मेरी लाइफ की फर्स्ट टाइम है जो कि मैं करी हूँ प्राण प्रतिष्ठा। क्योंकि मेरी जो लड्डू है उसको तो मैंने कुछ की ही नहीं थी, क्योंकि वो मेरे पास ऐसे ही आया था। सो मेरे लिए वो स्वयंभू है, क्योंकि मतलब आया था वो खुद ही। सो या एंड वो ऐसे ही मतलब बहुत अच्छा है। सो आई डोंट नीड इट। सो इसलिए मैंने नहीं की थी। गाइस, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा इसलिए किया जाता है कि भगवान को हम बोल रहे, चाहे वो भगवान अगर आप वैष्णव पदावली या तो फिर शाक्त पदावली कुछ भी अगर आप इसके बारे में जानते हो तो आपको पता है कि भगवान को हम 4 तरीके से या तो फिर 5 तरीके से पूज सकते हैं। एक है वात्सल्य, जो कि मतलब माता एंड अपनी जो संतान होती है उनके बीच जो प्यार रहता है वैसे। या तो फिर सखा मतलब फ्रेंड की तरह, या तो फिर अपनी प्रेमी की तरह, या तो फिर अपनी जो भक्त एंड भगवान के बीच जो रिश्ता है उस तरह से भी हम पूछ सकते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे उनको देखना चाहते हो एंड किस तरह से आप उनको प्यार करते हो, आपके मन में उनके लिए कैसा फीलिंग्स है। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पुरोहित को ही बुलाना ही पड़ेगा उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। गाइस, जो सबसे मेन चीज़ होता है वो है आपका भावना। अगर आपका जो भाव है, आपका जो प्यार है उनके प्रति, आपका जो मतलब फीलिंग्स है, इमोशन है, अगर वो सच्ची है, वो प्योर है, सो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। क्योंकि आप उनको ला रहे हो, वो आपके साथ रहेंगे, तो आप खुद कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो तो मैं तो सब कुछ उसका खुद ही करती हूँ। एंड उससे भी बड़ी बात जो है वो अब बहुत लोग अब पूछोगे कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जाता है। तो गाइस, प्राण प्रतिष्ठा इसलिए किया जाता है कि हम, चाहे वो अपना फ्रेंड हो या तो फिर भगवान हो, जैसे भी आप उनको मानते हो, वो हमारे घर पे आए हैं एंड हम उनको अपने घर पे रखना चाहते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आप रहो यहाँ पे, मतलब अब देखना जो फाइनल डे होगा ना उसमें ये सब कुछ बोला जाता है कि आप यहाँ पे रहो। आपका मतलब जैसे कोई न्यू मेहमान आते हैं ना, उनकी स्वागत के लिए, जैसे कोई घर पे न्यू बेबी आता है या तो फिर न्यू बहू आता है, तो उनका स्वागत के लिए हम जो अरेंज करते हैं, जो विधि रखते हैं ना, ठीक वैसे उनके लिए भी किया जाता है, मतलब भगवान के लिए भी किया जाता है, बिकॉज वो हमारे घर की मेंबर है। ठीक है, जैसे कि कान्हा और मेरा रिश्ता मतलब बहुत पुराना है। सो वो हमारा घर का मेंबर है, राइट। सो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। आप सीधी एकदम सरल भाषा में अगर हम पूछोगे तो मैं यही बोलूँगी, क्योंकि देखो फीलिंग्स की बात है। बट गाइस, अगर आप किसी पुरोहित जी या तो फिर पंडित जी से पूछोगे तो वो लोग यही बोलेंगे कि जो मूर्ति है वो किस हाथ पे बना है, किसने उसको बनाया है, कैसे उसको लाया गया है, तो उसका जो शुद्धिकरण है, जो मूर्ति का जो शुद्धिकरण होता है वो ज़रूरी है। एंड मूर्ति का शुद्धिकरण के लिए हम लोग विधि रखते हैं एंड उसी को प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। मतलब उसके बाद ही हम किसी भगवान को अपना सकते हैं, मतलब
मीन्स कि पूजा कर सकते हैं, उनका अपनी घर पे प्रतिष्ठा कर सकते हैं। सो दैट्स इट। सो इसलिए ये जो 5 दिन का जो विधि है वो किया जाता है। एंड कोई कोई इसको 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, कोई कोई 5 डेज पे, कोई कोई 15 डेज पे, डिपेंड्स ऑन यू। सो मैं तो 5 दिन का विधि रखने वाली हूँ। एंड गाइज भगवान को ना इस टाइम अनाज पे रखा जाता है, लाइक शस्य हो गया, अनाज हो गया, उसके बाद जो फ्रूट्स हो गया, फूल हो गया, ठीक है, इस पे रखा जाता है। जैसे कि फर्स्ट डे पे मैंने चावल पे रखी है, सेकंड डे पे देखती हूँ क्या करती हूँ, मैंने सोच के रखी है, बट अभी अगर बोल दूंगी तो आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सो इसलिए नहीं बता रही हूँ, आप खुद देख लेना। तो ऐसे करके क्या होता है ना, जो हमारा सबका जो माता है वो धरती माता है ना, एंड धरती माता जो उगाती है वो सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है। सो इसलिए भगवान को अनाज पे रख के उसका शुद्धिकरण किया जाता है, मतलब उनका शुद्धिकरण किया जाता है। सो या एंड आप देखे होंगे कि उस मतलब जो भगवान है उनको रख के ढक के हम लोग और कुछ टच वच नहीं करेंगे। कल सुबह जब हम फिर से विधि आरंभ करेंगे तब उनको फिर से उठाया जाएगा, एंड उसके बाद जो अगला विधि है वो किया जाता है। एंड गाइस जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 2 तरह का होता है, एक है चल और एक है अचल। चल जो होता है वो हमारी घर पे होता है, लाइक घर पे अगर आप किसी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, मतलब छोटा, लाइक बाल गोपाल हो गया, या तो फिर राधा कृष्ण हो गया, या तो फिर माता रानी हो गया, जो भी हो गया, आप उसका चल प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। और जो मंदिर पे होता है या तो फिर बहुत बड़ा विग्रह होता है तो उसका जो तो गाइस उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होता है वो अचल होता है। अचल मीन्स आप उनको हिला नहीं सकते अपनी जगह से, वो एक जगह पे बैठ गए तो बैठ गए, आप उसको हिला नहीं सकते, ठीक है। सो इसलिए आप देखना नोटिस करके कि जो मंदिर पे जो भगवान का मूर्ति रखा जाता है ना, उनको रात पे जो मूर्ति है उनको उठा के नहीं सुलाया जाता, या तो फिर उनको बाहर नहीं लेके जाया जाता है ना। तो रात पे आप नोटिस करना कि उनका जो पिक्चर है उनको सुलाया जाता है, बट मूर्ति को नहीं उठाया जाता, क्योंकि अचल प्राण प्रतिष्ठा किया गया है उसमें। एंड जो हमारा घर पे जो प्राण प्रतिष्ठा होता है वो चल होता है, क्योंकि हम जो भी बाल गोपाल हो गया या तो फिर माता रानी हो गया, हम उनको रेगुलर नहाते हैं, मतलब नहलाते हैं, उसके बाद खाना खिलाते हैं अपने हाथों से, सुलाते हैं, कभी कभी तो लड्डू मेरे साथ सोने भी आ जाता है। तो सो गाइस इसलिए चल प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भगवान है उनको उनकी जो जगह है उस जगह से हिलाते हैं या तो फिर कहीं और लेके जाते हैं। जैसे कि लड्डू तो मेरे साथ घूमने भी जाता है, मैं कहीं भी जाऊँ वो मेरे हाथ पे बैठ के घूम के आता है या इसलिए चल प्राण प्रतिष्ठा घर पे किया जाता है, एंड जो अचल प्राण प्रतिष्ठा है वो मंदिर पे किया जाता है। एंड गाइस और एक थिंग कि आप कब प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, तो गाइस प्राण प्रतिष्ठा जैसा जो उत्सव होता है ना, मतलब जो रिचुअल होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। एंड ये जो विधि है ये आप अगर मकर संक्रांति की बाद का जो टाइम आता है ना उस पर करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मकर संक्रांति की बाद ही आप कोई शुभ काम अपने घर पे कर सकते हो। लाइक अगर आप शास्त्रीय अनुसार मुझे पूछोगे तो जितना मुझे पता है। एंड या मकर संक्रांति के बाद आप कुछ भी मतलब घर पे आपका कोई भी त्यौहार हो या तो फिर इस तरह का चीज़ हो, लाइक प्राण प्रतिष्ठा हो गया या तो फिर भगवान को ला रहे हो, अगर आप इस मतलब मकर संक्रांति के बाद करोगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। सो या आई थिंक दैट्स इट। एंड प्राण प्रतिष्ठा के रिलेटेड या तो फिर कान्हा या तो फिर लड्डू गोपाल का जो सेवा होता है उसका रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हो और तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोगों का जो क्वेरीज है वो मतलब रिमूव कर दूँगी। ओके सो या आई जस्ट होप कि आप सबको ये वाला जो वीडियो है वो अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून। एंड अगला ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा प्राण प्रतिष्ठा का। सो या लव यू।